हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बात करेंगे, बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर पहली बार आप देख रहे हैं इस चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 9.95 के 10 पैसे के गैप अप ओपनिंग के बाद 10.45 का हाई बनाता है और 9.95 से लो नहीं बनाता और 10.30 के ऊपर बंद हुआ लगभग 4.57% की तेज़ी के साथ। टोटल एनएससी के ऊपर वॉल्यूम अगर आप देखें तो 28 करोड़ 50,24,686। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 29,597 करोड़ रुपए। दोस्तों, टोटल डिलीवरी स्टेटस में आपको एनएससी और बीएससी दोनों प्लेटफॉर्म पे जितना वॉल्यूम जनरेट हुआ उसका 26.5% टोटल डिलीवरी उठाई गई। 36 करोड़ 42,52,500 क्वांटिटीज़ की ट्रेडिंग करी गई, जिसमें से 9 करोड़ 64,72,600 क्वांटिटीज़ की डिलीवरी उठाई गई। दोस्तों, आइए बात करते हैं लेटेस्ट अपडेट जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। आइए जानते हैं कि क्या कंपनी ने Q2 के अंदर दिया है। राइट, ओके। दोस्तों देखिए, वोडाफोन आइडिया के Q2 के अंदर लॉस हुआ है, ये बात तो आपको पता भी चल गई होगी। 7,132 करोड़ रुपए का आरपू यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में हमें इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दिया है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में कंपनी को 7,218 करोड़ का नेट लॉस हुआ था। आप उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लॉस में मार्जिनली गिरावट है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन मार्जिनली लॉस कम हुआ है। बहुत मार्जिनल रिडक्शन है लॉस के अंदर। आप खुद ही देखिए ना, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 7,218 करोड़ का लॉस हुआ था और इस बार इनको 7,152 करोड़ का लॉस हुआ है। ओके, अच्छा, जून क्वार्टर के अंदर यानी Q1 के अंदर इसी फाइनेंशियल ईयर के उसमें इनको लॉस हुआ था 7,319 करोड़। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला जो लॉस है इस बार का, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कम हुआ है, लेकिन काफ़ी कम है। बहुत ही आप बोलेगो कि इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट तो नहीं है कि इसको क्यों बता रहे हो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर आप देखें दोस्तों, तो कंपनी के अंदर इसमें भी आप 13% की गिरावट देख पा रहे हैं। 9,401 करोड़ रुपए इन्होंने जनरेट किया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फॉर दिस क्वार्टर, जबकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सेम क्वार्टर में 10,786 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। हालांकि अब देखें जून क्वार्टर के अंदर तो 9,144 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, उससे 3% इस बार का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे राइज़ किया है, क्योंकि जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कोविड-19 के सीवियर इम्पैक्ट के बाद इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ धीरे धीरे रिवाइव करी हैं, जिसके चलते थोड़ा सा इनको राइज देखने को मिला है इनके रेवेन्यू के अंदर। राइट, इस पूरे क्वार्टर के दौरान ऐसा बताया गया रविंद्र टक्कर जी की तरफ से, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ इस कंपनी के, कि पूरे क्वार्टर के दौरान इन्होंने काफ़ी इनके ऑपरेटिंग मोमेंटम में रिकवरी देखी है, क्योंकि इकोनॉमी जो है धीरे धीरे रिवाइव करी है। ग्रेजुअली जो है जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाया गया, उठाया गया और वैक्सीनेशन ड्राइव हमारे पूरे देश में बहुत तेज़ी से चलाई गई, जिसके चलते इनके ऑपरेशंस में मोमेंटम थोड़ा बनता हुआ दिखाई दिया। 4G सब्सक्राइबर बेस के फ्रंट पे इनका बताया जाना है कि इन्होंने कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट किया है 4G सब्सक्राइबर बेस के अंदर ऑन द बैक ऑफ सुपीरियर डेटा एंड वॉइस एक्सपीरियंस ऑन वी गीगा नेट। वोडाफोन आइडिया गीगा नेट सर्विस के थ्रू इन्होंने 4G सब्सक्राइबर बेस में इम्प्रूवमेंट देखा है। राइट, और आपको बताना चाहूँगा ये वी गीगा नेट जो है इंडिया के डिफरेंट टॉप रैंकिंग्स में इसका नाम है, जिसे ओखला और ट्राई ने भी इसको टेस्टिफाइड किया हुआ है। इनका फोकस कंटिन्यूसली बना हुआ है कॉम्पिटिटिव पोजीशंस में विन करने के लिए मार्केट शेयर को। खैर, फोकस बनाए रखने से ही नहीं होता है, करके दिखाना पड़ता है। यहाँ आप देखें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र पर मंथ में अगर आप देखें तो कंपनी को 109 रुपये का इस बार एवरेज रेवेन्यू पर निकल के आता है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र आरपू क्या होता है, पर पर्सन या पर यूज़र कंपनी कितना कमा रही होती है, 109 रुपये, जबकि Q1 में इनको 104 रुपये का रेवेन्यू है। तो आरपू में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, उसके पीछे कारण आपको पता ही है।
फैमिली प्लान्स में इन्होंने कुछ इम्प्रूवमेंट किया था। इसके अलावा जो एंट्री लेवल फ़ीस है 49 से बढ़ा के 79 कर दिया है इन्होंने। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा EBITDA यानी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसके अंदर अगर देखें तो 3,863 करोड़ रुपए का निकल के आता है, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 4.2% से ग्रो किया है, राइट। क्योंकि यहाँ आप देखें तो EBITDA जो है इम्प्रूव किया है बिकॉज़ यहाँ पे देखें तो जो इंक्रीज़ है कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट, दिस वाज ड्यू टू हायर ग्रॉस एडिशंस ड्यूरिंग द क्वार्टर, और कुछ इन्फ्लेशनरी कॉस्ट थी बढ़ी हैं। EBITDA मार्जिन इस पूरे क्वार्टर के लिए 41.1% निकल के आता है। टोटल ग्रॉस डेट की बात करें सितंबर क्वार्टर के एंड तक तो 1.94 लाख करोड़ रुपए निकल के आता है, जिसमें 1.08 लाख करोड़ का स्पेक्ट्रम पेमेंट ऑब्लिगेशन है। AGR लाइबिलिटी 63,400 करोड़ रुपए निकल के आती है, और जो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जितना लोन ले रखा है कंपनी ने 22,770 करोड़ रुपए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कंपनी के हाथ में 250 करोड़ रुपए का है, जबकि नेट डेट की बात करें तो 1.94 लाख करोड़ है। ऑपरेशनल फ्रंट पे अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया के सब्सक्राइबर बेस अब 253 मिलियन हो चुके हैं, जबकि क्वार्टर 1 के अंदर अगर आप जून क्वार्टर में देखें तो 255.4 मिलियन थे। आप देख सकते हैं 2.4 मिलियन डिक्लाइन हुए हैं टोटल सब्सक्राइबर्स एक क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस पे। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ आपको खुश जरूर करेगी, 4G सब्सक्राइबर बेस में यहाँ पे एडिशन देखने को मिला है 3.3 मिलियन का। कंपनी के पास टोटल सब्सक्राइबर बेस है 253 मिलियन का, जिसमें से 116.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स 4G यूज़र्स हैं। तो डेफिनेटली 4G यूज़र्स इनके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ज़रूरत भी है, कूड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें क्वालिटी कस्टमर चाहिए। क्वालिटी कस्टमर से ही कंपनी चाहे तो अपना हेल्दी बेनिफिट जो है निकाल सकती है। सब्सक्राइबर चर्न अगर हम देखें, सब्सक्राइबर चर्न क्या होता है, रिडक्शन इन रेट ऑफ रिडक्शन इन पर्टिकुलर क्वार्टर। तो यहाँ आप देखें तो सब्सक्राइबर चर्न इस बार इनका इम्प्रूव हुआ है 2.9% से इन सेकेंड क्वार्टर, जबकि आप क्वार्टर 1 में 3.5% था। यानी सब्सक्राइबर्स के हटने का या गिरने का जो रेट था 3.5% था क्वार्टर में, लेकिन वो गिरने का रेट कम हुआ है 22.9%। इसका मतलब कि जो सब्सक्राइबर्स के लूज़ होने का जो रेट है, यानी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप समझ रहे हैं। जैसे गिरने का जो रेट है ना, पहले जैसे 10 गिर रहे थे, अब वो गिरने का रेट जो है 5 हो गया है, 4 हो गया है। इस तरीके से गिरने का रेट धीरे धीरे कम रहा है। ये बिल्कुल वही बात है कि गाड़ी जो है, एक गाड़ी है 100 की स्पीड से जा रही है, अब धीरे धीरे उसको डीएक्सेलेट किया जा रहा है, रिटार्ड किया जा रहा है, अब धीरे धीरे उसकी स्पीड 0 होने की तरफ टेंड हो रही थी। यानी यहाँ पे सब्सक्राइबर चर्न पहले 0 होगा, 0 होने के बाद प्लस में होगा, यानी बढ़ेगा, तब सब्सक्राइबर्स एडिशन बोला जाएगा। खैर यहाँ पे देखिए आगे इन्होंने 49 से 79 रुपीज़ का फैमिली एंट्री लेवल जो प्लान था इनका, उसको कर दिया था इस क्वार्टर के अंदर। इसके अलावा कुछ और पोस्ट पेड प्लान थे जिसमें इन्होंने टैरिफ में इंक्रीज़ किया था, राइट। तो दोस्तों ये खबर आपको पता होनी चाहिए। आई होप आपको थोड़ी बहुत पता भी चल गई होगी पहले से भी, और इस बार भी पता चल गई होगी क्लियर कट। तो दोस्तों ये अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। बाकी एक खबर ये भी है, आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो सकता है वोडा आइडिया को लोन दे, क्योंकि उसके ऊपर वो कंपनी जो है बातचीत कर रही है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, टेक केयर।